सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक वेब सीरीज के बारे में जिसको मैं पर्सनली डार्क कंटेंट कहना पसंद करूंगा। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ जोक्स या र्यूमर्स या समय रहने वाला इंडिया रिलेटेड वाला केस नहीं है। तो बेसिकली जो ये वेब सीरीज है ये डार्क कंटेंट इसलिए क्योंकि इसकी वो थीम, इसका वो ऑरा, मतलब कितन भाई 2022 में मैंने इसको देखा था एंड उस टाइम पे मेरे हिसाब से ऐसी टर्म्स इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। एंड वेडनेसडे के बाद से वो चीजें मेरे हिसाब से पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई और वो चीजें मैं बोल भी चुका हूँ। तो हाँ गाइज, मैं बात करने वाला हूँ अपने वेडनेसडे वेब सीरीज जिसका सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है 23 अप्रैल को। तो बात करते हैं उसके बारे में। और हाँ, ये वाली जो वेब सीरीज होने आई मीन उसका सेकंड सीजन होने वाला है, इसको भी डायरेक्ट करने वाले हैं अपने टिम बर्टन। बट ये इसको पूरा डायरेक्ट नहीं करने वाले, इसको पार्शली डायरेक्ट करने वाले हैं। आई गेस टोटल 8 एपिसोड्स होंगे, तो 8 में से 4 या 5 एपिसोड्स ही करेंगे डायरेक्ट। बाकी के जितने भी होंगे 3 या 4 एपिसोड जो भी बचते हैं वो कोई और डायरेक्ट करेगा। हाँ मतलब, और ये चीज मैंने ट्रेलर में भी नोटिस करी थी, वो खैर मैं आगे बात करूंगा। तो शुरू करते हैं भाई। फाइनली अपनी वेडनेसडे एडम्स यानी अपनी जेना ऑर्टेगा अपनी वेडनेसडे के रोल को फिर से एक बार जीने वाली है। तो इस ट्रेलर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और मुझे जितना समझ आया, ये पूरा ट्रेलर उसके ब्रेकडाउन पे होगा। शुरू करते हैं। तो देखो, ट्रेलर के ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने से पहले ये अपने नेटफ्लिक्स पे आने वाली है एंड इसी साल नेटफ्लिक्स पे इतना कुछ आने वाला है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बंदी प्यार दोस्ती यारी कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लाके दे दो। अपने वेडनेसडे का सीजन 2 आने वाला है, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 यानी अपने फाइनल सीजन आने वाला है, एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 आने वाला है, स्क्विड गेम्स का सीजन 3 आने वाला है। और ये सब तो बड़ी बड़ी चीजें। और भाई इसके अलावा ऑलरेडी अपने दिसंबर तक का मैक्सिमम प्लान अनाउंस कर चुके हैं जिसमें वो कितनी सारी नई चीजें हैं, कितनों के सेकंड थर्ड सीजन आ रहे हैं जो इनके मुकाबले में बड़ी नहीं है बट वैसे बहुत ज्यादा चली थी। खैर, इसको उठा के अपने ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है, इसमें की स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो अपनी वेडनेसडे होती है वो किसी एयरपोर्ट पे होती है एंड वो कहते हैं कि अपना बैग वैग चेक कराओ, यहाँ पे ऐसे कुछ हमें लोहा डिटेक्ट हुआ है। तो अपने पहले हाथ में से जो वो नकल होता है उसको निकालती है, फिर डंडे, नान, चाकू, डंबल वगैरह, छुरी, चक्कू, मतलब जितनी मारने की चीजें हैं किसी इंसान को, जितना उसका मुंह फोड़ना, मतलब तोड़ना, लहसुन, सब सब उसके बैग में से निकलता है। फिर उसके बाद जब ऑफिसर खुद झांकता है, यार ऐसा क्या है, फुल टूल किट लेके घूम रही है ये, तब वो निकालता है थिंग को। फिर उसके बाद थिंग बाहर होता है एंड वो जो पूरी सिक्योरिटी होती है वो उससे इतने सामान के बारे में नहीं पूछती, वो पूछती है सनस्क्रीन क्यों है। एंड तब वेडनेसडे देखती है थिंग की तरफ कि साले तूने मेरा ऑरा डेप्थ और नेगेटिव में डाल दिया। और थिंग कहता है मालकिन कोई नहीं, इतना तो चलता है। कट टू अपना नेक्स्ट शॉट दिखाते हैं कि अपना जेरिको का बोर्ड लगा होता है जो 5 माइल्स पे उनका जो स्कूल है वो होता है एंड वहां पे एकदम से वो स्कूल का बच्चा होता है, मुझे उसका नाम नहीं यार, वो अपने जादू से उस बोर्ड को गिर देता है। उसके बाद एंट्री होती है अपने एडम फैमिली की और भाई एडम फैमिली पहुंच जाती है अपने वेडनेसडे के स्कूल वापसी, क्योंकि ऑलरेडी जो इनका समर ब्रेक था वो खत्म हो चुका है, या आई गेस इनका सेशन ब्रेक था, इतना वो याद नहीं। एंड जो अपने वेडनेसडे की माँ होती है वो कहती है तो वेडनेसडे तुम्हें कैसा लग रहा है, पहली बार किसी स्कूल में दूसरे साल को स्टार्ट करना, क्योंकि आज से पहले तो ये नहीं हुआ। वेडनेसडे के अपने कार से उतरती है, अपने स्कूल के सामने आते ही वो कहती है मैं जानती हूँ जितनी भी बॉडीज को बरी यानी दफनाया गया है वो कहाँ पर है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं एक कोई ऐसे विलन सा होता है, मतलब बहुत सुंदर दिखाते हैं कि वो किसी को मार रहा है या किसी को अंदर नीचे गाड़ रहा है। इसके बाद दिखाते हैं वो फिर से अपने उसी रूम में जाती है, पूरा से बड़ा सा क्लॉक टावर होती है जहाँ पे उसकी दोस्त भी होती है और भाई फिर से वही उसकी दोस्त आती है, उससे मिलती है और वही पूरे ऐसे पार्टी का माहौल। और भाई वेडनेसडे ठहरी अपनी एंटी सोशल, उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर दिखाते हैं सीधा अपनी वेडनेसडे किडनैप हो चुकी है, वेडनेसडे ऊपर ऐसे मुंह कर रही है, उसकी आंख में से आंसू है या वो सफेद लाल खून है पता नहीं। उसके बाद दिखाते सीधा वेडनेसडे को किडनैप होते हुए एंड उसके बाद दिखाते जहाँ पे वेडनेसडे किडनैप है वहां पे जितनी भी वहां पे कुछ डॉल्स रखी हुई है एंड वो सब जिंदा डॉल्स है, वो बोल सकती है, हिल सकती है। और वेडनेसडे खुद को भाई वहां से उसको फ्री करने में कितनी देर लगेगी, वो उन डॉल्स को भी उठाती है, उनका मेकअप वगैरह करती है और अपनी पार्टनर को दे देती है, रूम पार्टनर की, भैया ये ले तो इससे खेल। और फिर उसके बाद दिखाते भाई अपनी एडम्स फैमिली की ग्रैंड माँ यानी अपनी जो
वेडनेसडे एडम है, उसकी दादी की एंट्री होती है और वो कहती है तुम्हें नहीं पता हमारे परिवार और हमारे खानदान के यहाँ पे कितने सारे सीक्रेट्स हैं, हम सारी चीजें बाहर नहीं ला सकते और सारी चीजें तुम्हें पता नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद दिखाते जो वो टकला होता है भाई, वो हंस रहा होता है, एक विलन और होता है, और जो पहले वाले सीजन में अपने जो वेडनेसडे का वो था ना, प्यार था, लव इंटरेस्ट था, वो फिर से ऐसे पूरा इविल अपने रूप में आ रहा है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो हॉस्पिटल या अपना कुछ ऐसे हॉस्टल वगैरह होता है, फिर पूरे ऐसे अपनी वो जानवर वाली फॉर्म में सीधा अपनी वेडनेसडे के सामने आ जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि एंड इस वाली प्रॉपर्टी जितने भी शॉट्स है, जितनी चीजें, इससे एक चीज तो समझ आ चुकी है कि इसमें सिर्फ एक विलन नहीं होने वाला, इसमें मल्टीपल विलन होने वाले हैं। पहले अगर इनका लेवल ये था तो अब ये उस विलन को तो लाने वाले हैं, अब ये बैक टू बैक और विलन लाने वाले हैं, चीजों को और कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं। देखने में मजा आएगा, बट हाँ कहूंगा काइंडा पिछली बार मुझे सस्पेंस और स्टोरी एक आइडिया लग गई थी कि कौन विलन होगा, हमें कैसे पता लगेगा, वो स्टोरी के अंदर कैसे कंप्लीट होगा, मेन चीज वो देखने वाली होती है। और फिर उसके बाद बिल्कुल ट्रेलर के एंड में दिखाते हैं जो वेडनेसडे की माँ होती है, वो वेडनेसडे को रोक देती है कि बेटा रात है मत जाओ। फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं मम्मी, ये इंडिया नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, यहाँ पे रात को लड़कियां सेफ होती है। हमें वो ये नहीं कहती, वो कहती है मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, आई डू माई बेस्ट वर्क इन द डार्क। ओ भाई दैट डायलॉग मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे खत्म हो जाता है अपने वेडनेसडे सीजन 2 का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर खत्म होने के बाद बिल्कुल एंड में हमें पता चलता है कि भाई नेटफ्लिक्स ने फिर से ड्रामे मचा दिए कि ये जो अपना सीजन होने वाला है ये एक बार में नहीं आएगा, ये आने वाला है टुकड़ों में। तो जो अपना पार्ट 1 होगा वो आएगा 6 अगस्त को, और जो अपना पार्ट 2 है वो आ जाएगा अपने 3 सितंबर को। हाँ यानी एक महीने के अंदर ही पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा एंड 8 एपिसोड है तो 4 एपिसोड आने वाले हैं। एंड मैंने इसके ट्रेलर में एक चीज नोटिस करी, जो पार्ट 1 था वो कंपैरेटिवली डार्क टोन कैरी कर रहा था, बहुत डार्क था। एंड इसमें चीजें बहुत लाइट दिखाई गई है, ब्राइट दिखाई गई, मतलब ब्राइट तो नहीं बट हाँ इसमें ना दिन वाले शॉट्स हो गए, या अगर रात वाले शॉट्स भी हैं तो वो रात वाले प्रॉपर शॉट्स नहीं, अंधेरे वाले वो थोड़े, जैसे हमने भूल भुलैया 2 और 3 में देखा है कि वो थोड़े लाइक दिन वाले शॉट्स होते बट उनको रात में कन्वर्ट किया गया है। तो क्योंकि इसमें 2 डायरेक्टर थे अपने, टिम बर्टन और एक और मुझे उनका नाम नहीं पता, तो हो सकता है वो दूसरी वाली क्रिएटिव चॉइस उनकी हो, या फिर ऐसा हो सकता है बाहुबली की तरह, जैसे बाहुबली के ट्रेलर में वो शॉट्स उन्होंने दिन में दिखाए थे वो एक्चुअली मूवी में रात के सीन्स थे। इसमें भी ऐसा हो सकता है भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट हाँ आई पर्सनली लाइक दिस ट्रेलर वेरी मच। देखो वेडनेसडे मुझे याद नहीं प्रॉपर स्टोरी वगैरह, बट मुझे एक बेस पता है। एंड सुनने में आ रहा है जो अपने पार्ट 1 की मेन वो मास्टरमाइंड की यानी अपनी प्रिंसिपल, वो इसमें वापसी कर सकती है। बहुत कम चांस है पर कर सकती है। और भाई इसमें जितने विलन है, जितनी सारी चीजें हैं, मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि भाई मुझे तो देख के बहुत सारा मजा आएगा। तो गाइज ये था मेरा वेडनेसडे के लाइक जो सीरीज है उसके सीजन 2 के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन और रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, और अगर तुम अपने वेडनेसडे या नेटफ्लिक्स के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो। बाकी दिल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।